परिस्तान एक जादुई इलाका जिसमें फूलों के सरसब्ज जंगलात, चमकते हुई नदियां और रंगीन पौधे भरे होते हैं। परिस्तान की तमाम परियां बहुत ही खूबसूरत और नेक दिल थीं, अपने खूबसूरत परों और दिलकश आंखों के साथ, सिवाय दो परियों लूना और एम्बर के। ये दोनों सारा दिन घूमती और लोगों को परेशान करती। बच्चों के खिलौने चुराना और बूढ़ों पर पानी फेंकना इनका सबसे पसंदीदा मुशगला था। एक दिन दोनों बाग में बैठी एक दूसरे से बात कर रही थीं कि इसी दौरान लूना परी ने एम्बर से कहा, एम्बर, मैं परिस्तान में लोगों को परेशान करके बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ। क्यों ना हम जमीन पर जाके इंसानों को परेशान करें। एम्बर को भी ये मशवरा बहुत ज्यादा पसंद आया, मगर उसे इतने में परिस्तान का कानून याद आ गया कि परियां बगैर मलकाहा की इजाजत के जमीन पर नहीं जा सकती। एम्बर ने कहा, अगर रानी परी को ये बात पता चल गई तो वो हमें सख्त से सख्त सजा देंगी। जिस पर लोना ने जवाब दिया, इरे डरपोक, कुछ भी नहीं होगा। हम दिन के वक्त परिस्तान में ही रखा करेंगे और सिपाहियों से छिपकर रात को जमीन पर चले जाया करेंगे और लोगों को परेशान करेंगे। कितना मजा आएगा। दोनों परियां इस बात पर मुत्फिक हो गईं। अगली रात जब सूरज गुरूब हुआ तो वो चुपके से परिस्तान से निकल आए और सिपाहियों से बचने में कामयाब हो गई। सबसे पहले दोनों परियां बादलों से छिपकर पूरी दुनिया को देखती रहीं और एक दूसरे को कहने लगे, आज तो हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। इतने में उनकी नजर एक घर पर पड़ी। दोनों ने वहां जाकर बच्चों को परेशान करने का सोचा। दोनों परियां अपने जादू से कभी लाइट जलाती और कभी बंद कर देती थीं और कभी चोड़ील की शक्ल में उन्हें डराते, जिससे बच्चे खौफ ज़दा हो गए और रोने लगे। लूना और एम्बर को यह देखकर बहुत खुशी हुई। परियों ने यही मामूल बना लिया कि वो दिन के वक्त परिस्तान में रहती और रात के वक्त जमीन पर आकर बच्चों को परेशान करती थीं। एक दिन जब दोनों परियां परिस्तान से चुपके से निकलने की कोशिश कर रही थीं, तो एक सिपाही ने उन्हें देख लिया और उनसे कहा, तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि रानी परी की इजाजत के बगैर यहां आना तमाम परियों को मना है और कोई भी बगैर रानी परी की इजाजत के जमीन पर नहीं जा सकता? इसीलिए वापस लौट जाओ और यहां दोबारा नजर न आना। दोनों परियों के होश उड़ गए। दोनों परियों ने बहाना बनाया और वहां से घर की तरफ फिरार हो गईं। कुछ दिनों बाद जब परियों ने दोबारा जमीन पर आने का सोचा तो वो चुपके से वहां से निकले, मगर सिपाही ने दोबारा उन्हें देख लिया और उनका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो जमीन पर पहुंचा और उसने देखा कि किस तरह दोनों परियां बच्चों को परेशान करती हैं। वापस जाकर उसने रानी परी को तमाम कहानी सुना दी। अगली ही सुबह रानी परी ने दोनों परियों लूना और एम्बर को अपने दरबार में बुला लिया और उनसे कहा, तुम दोनों ने तमाम परियों को शर्मिंदा किया है। परियां तो बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाती हैं और तुमने जमीन पर जाकर बच्चों को परेशान किया है। तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोनों परियां अपने किए पर फौरन बोल उठें, रानी परी, हमें माफ कर दें। हमसे गलती हो गई, हमें सजा मत दीजिए। हम आइंदा कभी भी बच्चों को परेशान नहीं करेंगे। मलका परी ने उनकी एक न सुनी और अपनी छुड़ी घुमाकर मंत्र पढ़ा, च्युइंगम बबल गम, इन परियों के बाल हो जाएं गुम। इतना कहने की देर थी कि दोनों परियों के सर से बाल गायब हो गए और वो दोनों गुंजी हो गईं। उनसे रानी परी ने तमाम जादुई ताकतें छीन लीं और उनको हमेशा हमेशा के लिए जमीन पर पहनकवा दिया। इस तरह शरारती परियों को उनके किए की सजा मिल गई।